हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये छोटा भीम वाली क्लास है और आप इसमें अर्थमेटिक की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये हमारा पार्ट 100 क्वेश्चन का। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहले आप इस क्वेश्चन को स्वयं बनाएंगे रोक कर, फिर आप मेरे तरीके देखेंगे इसमें कैसे बनाते हैं। छोटा भीम वाला तरीका देखते हैं कैसे बनाते हैं इसमें। जैसे कि ये पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। ट्रेन ए विच हैज ए लेंथ ये दी हुई है, ठीक है। 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 18 सेकंड में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो ये की जो स्पीड है वो आ जाएगी, यानी कि 120 और 240 डिवाइड बाई 18, 18 दूनी 36, यानी कि 20 आ जाएगी। और रेशियो दिया हुआ है 4 और 5 का। 4 रेशियो का मान 20, 5 रेशियो का मान 25, ठीक है। एंड ऑफ बी क्रॉस ए पोल इन 12 सेकंड। लेंथ ऑफ बी पूछिए, तो बी की स्पीड ये रही और टाइम ये 12 सेकंड। तो फॉर्मूला लगा दो वही लेंथ वाला, लेंथ बराबर स्पीड इंटू टाइम, 25 गुणा 12। अभी कैलकुलेशन देखो, 25 छिक्का 150 दूनी 300, 300 इसका राइट आंसर। इसको आप आराम से भी बना सकते हैं वीडियो को रोक कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्सन है 2 आर्टिकल परचेज करता है, सेम कॉस्ट प्राइस सेम है। ही सोल्ड एट फर्स्ट आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी 12% के प्रॉफिट पर फर्स्ट आर्टिकल को बेचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 12% का। देखो परसेंटेज का जो चार्ट है वो अच्छे से याद कर लो। 12% का मतलब क्या होता है 3/25। तो 25 से कितना हो जाएगा 28, यानी कि 12% का प्रॉफिट है। यहाँ एक्स मान लो, यहाँ भी एक्स मान लो। और कॉस्ट प्राइस इसका सेम दिया हुआ है, तो ये भी दूसरे वाले का भी 25x हो जाएगा। ये पहले का, ये दूसरे का, ये भी 25x, ठीक है। और सेल कर रहा है, यानी कि सेकंड आर्टिकल 90 रुपये मोर देन फर्स्ट, यानी कि ये 90 रुपये ज़्यादा है तो 90 ऐड कर दो। अब क्या कहता है ओवरऑल 15% का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है देखते हैं। 50x हो जाएगा, 50x या 58×56 प्लस 90। प्रॉफिट कितने का बता रहा है 15% का, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया इसका, और 15% का प्रॉफिट यानी कि 115/100। और सेलिंग प्राइस कितना आया है टोटल, यानी कि 56x प्लस 90। 50 दूनी 100, यानी कि 115x बराबर, यहाँ 2 आया है ना, उधर गुणा हो जाएगा, यानी कि 56 दूनी 112x प्लस 90 दूनी 180। और 115x में से 112 गई, 3x बराबर 180, यानी कि x बराबर कितना 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस और वन आर्टिकल यानी दोनों का सेम ही है, किसी का भी निकाल लो। यानी कि 25 गुणा 60, 25 छिक्का 150, 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जेड। जेड रुपये का इन्वेस्टेड 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। दिस इंटरेस्ट इतना मोर देन ऑन, यानी कि इतने पे 8% इधर से 3 साल के लिए करता है, उससे इतना ज़्यादा है ये वाला। तो जेड को जब 20% पे करेंगे 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। माइनस, ये ज़्यादा है तो इसमें से घटा दो, 8 थी 24, यानी कि जेड माइनस 200 का, अब कैलकुलेशन देखना, 24%, ये ज़्यादा है तो ये कितना आ जाएगा 848। अब ये देखो, ये 40% है और ये 24 का गुणा हो जाएगा तो ये जेड 24% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जेड 16%, ठीक है। 16% बचेगा और ये परसेंटेज से ये हट जाएगा, 24 दूनी 48, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 48 बराबर 848। तो जेड का मान कितना आ जाएगा 16 मान लो, यहाँ 100 का गुणा कर दो बराबर 800, 16 पंजे 80, 48 जाएगा, घट जाएगा तो 800 हो जाएगा, ठीक है। 16 पंजे 80
यानी 50 बार, तो Z बराबर 5000 आ जाएगा। 5000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वेसल है, ठीक है, प्योर मिल्क है, ठीक है, प्योर मिल्क मान लो इसमें 100%, ठीक है। अब 25% मिल्क रिप्लेस कर देता है वाटर से, तो ये मिल्क कितना हो जाएगा 75%, और वाटर कितना हो जाएगा 25%, यानी कि 3 और 1 का रेशियो बन जाएगा यहाँ तक, ठीक। अब 20 लीटर मिक्सचर रिमूव कर देता है ये, तो 20 लीटर निकाल लेगा तब भी रेशियो तो वही रहेगा ना, यहाँ 20 लीटर निकाल लिया थी इसने, ठीक है। अब ए फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर 115 लीटर, नहीं ये निकालने के बाद रिप्लेस करेगा 20 लीटर वाटर से, ठीक है। 20 लीटर इसमें वाटर जोड़ देगा, तो ये कितना हो जाएगा 115, ये खुद बोल रहा है ना। अब 115 हो गया, अब क्या पूछा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क पूछी है। जब 120 जोड़ने के बाद 20 जोड़ने के बाद 115 आया है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 95, तो यहाँ वाटर कितना होगा 95, जब 1 रेशियो का मान 95 और ये 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 380, 95 दूनी 190, 190 दूनी 380, ठीक है। तो ये टोटल मिल के यहाँ इतना हो गया, तो इतना कब हुआ जब 20 लीटर इसने मिक्सचर निकाल लिया था, अगर नहीं निकालता तो ये 400 नहीं होता, यहाँ पे 400 होता। ये 25 लीटर जो पानी है ये मिल्क से रिप्लेस किया है, तो टोटल मिल्क पहले कितना रहा होगा 400 ही रहा होगा, तो इसका राइट आंसर 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए और बी। अब यहाँ आपको एक तरीका समझते हैं, देखो अभी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, ए अलोन 20 दिन में कर रहा है, तो ए बी, ए का कितना है 20 दिन और बी का कितना है, निकाल लो बी का निकाल लो यहाँ से, यानी कि 12 गुणा 20 बट्टे 12 माइनस 20 कितना हो जाएगा 8, और 8 दिया 12 दूनी 24, 240, 8 दिया 24 यानी 30, बी का आ जाएगा 30, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 1, 3 और 2। अब क्या पूछा है बी की एफिशिएंसी पी परसेंट लेस है, तो पी का मान निकालना है, तो कितना परसेंट लेस है, एक लेस है ना 3 में, तो इंटू 100, तो ये कितनी 33 सही 1/3%, या फिर 33 सही 33%, ये पी का मान है, राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राम और श्याम है, इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इतनी दिन राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। राम गेट P% टोटल प्रॉफिट और एस सैलरी, यानी कि सैलरी के रूप में ये P% रुपए लेता है, उसके बाद टोटल प्रॉफिट इतना होता है, राम टोटल शेयर इतना, फंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी कि देखो एक है एक्टिव पार्टनर एक है इनएक्टिव, तो ये एक्टिव होगा वो सैलरी लेगा, उसके बाद जो इनका जो आएगा ना टोटल जो प्रॉपर्टी जो बचेगा उसमें से फिर इनके रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो रेशियो क्या होगा 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ये होगा इनका रेशियो। टोटल कितना आया है 90,000, और 48,000 इसने ले लिया, किसने राम ने, ये राम है और ये श्याम है, कितना बचा, यानी कि 48 जब ये ले लेगा तो 42 बचेगा। अब 3 रेशियो का मान तो 42 आया, तो 2 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 3 रेशियो का मान अगर 42 है तो 2 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 14 तिया 42, और कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 हो जाएगा। तो इसे 20,000 रुपये ही तो मिले होंगे, तो 20,000 रुपये ही पूछे हैं, यानी कि ये 90,000 का कितना परसेंट है 20,000 रुपये, ये 90,000 का कितना परसेंट है, तो 1 2 3 1 2 3 4 4 जीरो कट गई, तो ये 2/9 का मतलब क्या होता है, यानी कि 22%, ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये सिलेंडर का क्या पूछा है इसमें, रेडियस हाइट और वॉल्यूम पूछा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो इसमें मान लगा दो, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, ठीक है, और हाइट कितनी है 20, तो ये कितना हो जाएगा 7 से 7 खत्म 20 7 यानी 22 7 154 गुणा 20, 154 का डबल कितना हो जाएगा 308, यानी कि 308 होता है, एक जीरो और लगा दो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक चीज समझ लो, अगर इसका टोटल सर्विस एरिया पूछा होता तो क्या कर्व सर्विस एरिया क्या होता, 2πr/h। और अगर टोटल सर्विस एरिया पूछा होता तो क्या होता, तो होता 2πr/h प्लस r। ये अगर शंकु का वॉल्यूम पूछा होता तो 1/3 शंकु का यानी कि कोण का 1/3 πr²h। अगर शंकु का कर्व सरफेस एरिया पूछता तो क्या होता, πr/l। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया πr/l प्लस r ये होता। ठीक है, अब ये l क्या होता है, शंकु अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये होती है क्या, h, और ये r, तो ये जो होती है ना, ये l होती है। तो l कैसे निकालते हैं, l² बराबर r² प्लस h², ये l निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, 4 ईयर है यानी 4 साल पहले ए वाज 6 ईयर ओल्डर देन हाफ एज ऑफ बी। तो बी की एज 2x मानेंगे तभी इसका हाफ हो पाएगा। ठीक है, 48 ईयर फ्रॉम नाउ देयर एवरेज एज विल बी 42 साल। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट निकालनी है। ठीक है, ये लिखो, बी लिखो, 6 ईयर ओल्डर देन है इसके हाफ से, तो इसका फुल मान लो x, इसका हाफ, ये हो जाएगा। ठीक है, और माइन प्लस 6 ईयर ओल्डर हो गया। और ये 4 साल पहले की है, ये ध्यान रखना, ये 4 साल पहले की है। ठीक है, एवरेज दिया है 8 साल बाद का, अब एवरेज कितना हो जाएगा, यानी कि 34 साल। और 4 साल पहले की बात कर रहा था, 4 साल पहले कितना हो जाएगा एवरेज, 30 साल। एवरेज 30 साल है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4 साल पहले, 60 साल। ठीक है, और इसका टोटल यही तो 60 साल हो जाएगा, तो यानी कि 3x प्लस 6 बराबर 60, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 6 गए तो कितना बचेगा 54, और 54 में 3 का डिवाइड करेंगे 18, तो एक की एज कितनी आ जाएगी x, यानी कि 18 प्लस 6 यानी कि 24। लेकिन प्रेजेंट पूछी है, ये 4 साल पहले की है, तो 24 प्लस 4 यानी कि 28 साल। अगला सवाल क्या है इसमें, ये वोट है ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ। हर सवाल को आपको रुक कर करना है बीच में, और लाइक और सब्सक्राइब करते जाना है। ठीक है, लाइक करते जाना है। तो ये क्या दिया हुआ है, इसमें स्पीड दी हुई है, यानी कि बोट की स्पीड हो जाएगी 20। ठीक है, और अप स्ट्रीम 5 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगा, तो v माइनस यू बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि ये भी 20। तो इसमें v का मान कितना है 20, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यानी कि 0, तभी तो ये 20 आएगा, तभी तो 20 आएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि 0, और 0 आंसर नहीं है तो नन ऑफ दीज लगाओ। ये लास्ट सवाल, तो लास्ट सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ सेकंड लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर इज 10। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, 32 दिया हुआ है, यानी कि सेट ऑफ, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये 10 नंबर दिए हुए हैं कॉन्जिक्यूटिव, और सेकंड और हाईएस्ट का, सेकंड लोएस्ट और हाईएस्ट का एवरेज 32 दिया हुआ है, यानी कि 1 2 3 4। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, यानी कि 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये हो गए 5 और ये हो गए 5। तो इसका और इसका एवरेज कितना है 32, तो एवरेज बीच में आएगा ना, तो ये 32 है। और क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, यानी कि ये वाला पूछा है, तो ये कम करेंगे यहाँ आ जाएगा 2 3 4 5 कम करेंगे, यानी कि 32 माइनस 5 27, इसका 27 आ जाएगा स्मॉलेस्ट सेट। आज की क्लास आपको कैसी लगी, टाइप करें और सब्सक्राइब करें, और बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे हों तो कमेंट भी करके बताएं। थैंक यू दोस्तों। ये छोटा भीम वाली क्लास है, और इसमें स्पीड से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, और आप भी इन सवालों को रुक रुक के बीच में बना सकते हैं। बनाने के बाद अपने आंसर मैच करें। थैंक यू।